द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए वचन की ओर चलेंगे और आज मैं वचन वही बोलूंगा जो लास्ट वीक बोला था। प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी बंधन में रहे। मरकुस 11 का 1 से 9 और कोई पढ़ दे हिंदी में। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैठफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधे हुए पाया और खोलने लगा। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तो बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और उन्हें खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य हो गया। आ रहा है। नो नो, प्रेज द लॉर्ड। हम अभी देख रहे हैं मरकुस 11 का 1 से 9 और आज मेरा प्रचार वही होगा जो हम पिछले संडे सुने थे कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी तरीके का बंधन में बंधे रहे। परमेश्वर सबको आजाद करना चाहते हैं। परमेश्वर इसीलिए लोगों को चुनते हैं ताकि हम छुटकारा दिला सके। प्रेज द लॉर्ड। और आज मरकुस 11 का 1 से 9 में हम यही चीज कुछ चीजों को देखेंगे और कुछ चीजों को हम पढ़ेंगे। चलिए मैं चाहता हूं कि सब कोई और एक बार खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए और हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं पढ़ता हूं वचन। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही के बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर यहां पे एक गधे के बच्चे के बारे में, प्रभु यीशु यहां पे एक गधे के बच्चे के बारे में बता रहे हैं जिसके ऊपर वो चढ़ने वाले थे और जो एक पेड़ में बंधा हुआ था, वहां पे वो बंधा हुआ मिलेगा। प्रभु यीशु अपने चेलों को बोले, तुम जब जाओगे देखोगे तुम्हें वो बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ, उसे खोल लो। और आज इसे बंधन को मुक्त और आजादी और खोलने के बारे में, छुटकारा देने के बारे में मैं फिर से आज हम बातें करेंगे और प्रभु के आत्मा से होकर मैं चाहता हूं कि प्रभु हमें अनुग्रह करे, हमें बुद्धि ज्ञान दे, हमारे आत्माओं को खोले और हम ये वचन को ग्रहण कर पाए। चलिए 1 मिनट प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थी परमेश्वर। आज प्रभु यीशु हम तेरे पास आए हैं, तेरे वचन को फिर से देखने जा रहे हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं तेरा वचन आज हम में प्रभु कार्य करे, हमारे जीवन को प्रभु हर एक बंधन से आजाद करे, छुटकारा दिलाए प्रभु। आज इस कलीसिया में कोई भी बंधन में बैठा है प्रभु, उसको आज तो आजाद करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूं तू मुझसे होकर बोल प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, मैं पापी अधार्मिक हूं प्रभु, लेकिन प्रभु तूने अपने आत्मा से हमें प्रभु अभिषेक किया है ताकि हम प्रभु छुटकारे का वचन प्रचार कर सके। और आज तू मुझसे होकर बोल प्रभु, और हर एक मेरे पिता परमेश्वर, मेरे आवाज को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तू आजाद कर प्रभु।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पूरी कलीसिया को, और मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष करे। हम जानते हैं कि प्रभु का ये आखिरी यात्रा था यरूशलेम के लिए, और जब वो यरूशलेम के लिए जा रहे थे, पहले प्रभु भोज किए, और प्रभु भोज होने के बाद ये सब हुआ, और ये आखिरी रास्ता था, ये आखिरी समय था जब प्रभु यीशु यरूशलेम में जाने वाले थे। ये वीक उनका आखिरी वीक था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा सवाल यह है कि अगर आपको पता चलेगा कि आप अपने आखिरी वीक में हो, तो आप क्या करोगे? अगर आपको पता चल जाता है कि ये आपका आखिरी वीक है, ये सप्ताह के बाद आप मरने वाले हो, तो आप क्या करोगे? शायद हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारा समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे। हम वो सब करेंगे जो हम करना चाहते हैं। हम उन सभी लोगों से अपना मेल मिलाप कर देंगे जिनसे झगड़ा किए थे। वो सारा कर्जा चुका देंगे जिनसे लगे थे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे मेरे परिवार को कोई परेशान करे। हमें पता चल चुका है कि हम मरने वाले हैं, तो वो सारा काम खत्म कर देंगे जो कि हम सोचे थे कि 1 साल 2 साल पहले, मतलब 1 साल 2 साल के बाद करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको पता चल चुका है कि आप 1 सप्ताह के बाद मरोगे, तो आप वो सब काम खत्म करोगे। आप वो सारा जगह घूम लोगे जहां पे आप घूमना चाहते थे। वो सारा चीज आप कर लोगे जो आप करना चाहते हो। ये 1 सप्ताह आप ज्यादा सोओगे नहीं, क्योंकि आपका पूरा समय आप क्या करोगे? हर एक अनफिनिश्ड बिजनेस, जो भी रुका हुआ काम है, वो सबको पूरा करोगे। आप अच्छा अच्छा खाना खाने की कोशिश करोगे जो आप कभी नहीं खाए हो। KFC, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, पिज्जा हट, वो सारे जगह में जाऊं, अच्छा अच्छा खाना खाऊं, अच्छा अच्छा मॉल जाऊं, ठीक है, और कश्मीर, गुलमोहर, वो सब जगह, मनाली, हो सके तो अगर थोड़ा पैसा है तो फॉरेन ट्रिप भी कर लेते हैं, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद और कुछ नहीं होगा, मैं मरने वाला हूं। आप अच्छे अच्छे जगह घूम लोगे। उन सारी चीजों के लिए आपके पास समय नहीं होगा, जो कि बहुत ही कम मायने रखता है। आप सारे लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ आपका अच्छा नहीं बनता है, झगड़ा हो चुका है, उनके साथ मेल मिलाप करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद ये मुझे गाली देता रहे, ठीक है? इसीलिए उसके साथ मेल मिलाप कर लेता हूं। जिसका मैं उधारी लिया हूं, जिसका मेरे पास पैसा है, ठीक है, बचा हुआ है, उससे जाके चुका देता हूं, ताकि कोई मेरे परिवार को आके परेशान ना करे। लेकिन बात यह है कि ये सारा चीज ना हम सबको मिलता नहीं। ये मौका, ये अवसर हमें मिलता नहीं है कि हमें पता चले कि कौन सा दिन हम मरने वाले हैं। क्या किसी को पता है कि आप कब मरने वाले हो? नहीं। अगर पता होता तो हम अभी सब कुछ करना शुरू कर देंगे। क्या आप बताओ कि अगर एक आखिरी वीक बचा है तो आप ज्यादा सो बोलोगे? हाँ, हर दिन के लिए तो सोने ही वाले हो, है कि नहीं? क्यों फिर सोओगे? मुझे सोना नहीं है। 1 वीक तक खाली एंजॉय करना है, 1 वीक तक लोगों से मिलना है, ठीक है? तो मैं सोऊंगा नहीं, वो सारा चीज मैं करूंगा नहीं, लेकिन वो सारा चीज करूंगा जो मुझे करना है। अब बात यह है कि हम सबको ये मौका नहीं मिलता कि हम जान पाए कि हम कब मरने वाले हैं, लेकिन प्रभु यीशु को पता था। प्रभु यीशु को पता था कि ये उनका आखिरी वीक है, और वो बोल रहे हैं कि थोड़े दिनों में मनुष्य पुत्र दुख उठाएगा, और मैं थोड़े दिनों के बाद मैं तुम सबसे दूर चला जाऊंगा, मैं मरने वाला हूं, तुम सब मुझे मारने वाले हो। इवन पतरस को बोला गया कि तू मुझे
3 बार इनकार करेगा। मतलब प्रभु यीशु एग्जैक्टली एवरीथिंग डिटेल सब कुछ पता था कि एक तुम में से एक है जो मुझे धोखा देगा और मुझे बेच देगा। पतरस को जब पूछा जाएगा तू क्या इसे जानता है, तो पतरस मुझे इनकार कर देगा। प्रभु यीशु को हर एक डिटेल पता था, कब कैसे क्या क्या किया जाएगा। प्रभु यीशु को हर दिन का, ये आखिरी वीक, हर दिन के बारे में उसको पता था। क्या आपको पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा जब उसको पता चलता है? प्रभु यीशु को जब पता चलता है तो उनके दिमाग में ये आखिरी वीक में क्या चलता होगा कि वो क्या क्या करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनको पता था कि अभी मैं यरूशलेम में एंट्री करूंगा तो बहुत बड़ा एंट्री होगा, मतलब शानदार एंट्री होगा। लोग मुझे होशाना हालेलुया करेंगे, मतलब मेरे सामने अपना कपड़ा बिछा देंगे और खजूर के पेड़ से मतलब डाल हिला हिला कर मुझे क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। और उसके बाद पासओवर मील होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लोग मुझे मतलब बेच देंगे। उसके बाद लोग क्या मेरा मतलब मजाक उड़ा जाएगा। फिर मुझे ट्रायल पे लिया जाएगा, मतलब मुझे सजा सुनाया जाएगा। फिर मुझे मारा जाएगा। फिर मुझे चाबुक में मतलब खून मेरा बहेगा। फिर मुझे ह्यूमिलिएट किया जाएगा। फिर आखिर में क्रूसिफिकेशन होगा। ये सब चीज, और आखिर में मैं मर जाऊंगा। ये सब चीज उनको पता था। अभी कुछ दिनों के बाद प्रभु यीशु को पता था कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक ऐसा चीज होने वाला है, मानव इतिहास में एक ऐसा दूसरा चीज होने वाला है जो कि सबके उद्धार के लिए मैं करने वाला हूं। प्रभु यीशु को पता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो जानते थे कि हम सबके पापों को वो उठाने जा रहे हैं, जो कि खुद कभी कोई भी पाप नहीं किए थे। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? हम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ करेंगे अगर हमें पता चल जाएगा कि हम मरने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु सब कुछ जानने के बाद भी वो बोल रहे हैं कि पास वाले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अपने चेलों को बोल रहे हैं कि पास वाले गांव में जाओ और क्या करो? एक गधी के बच्चे को जो बंधा हुआ होगा उसको खोल के ले आओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? उसको देखना, वो बंधा हुआ होगा, उसको खोलना और उसके बाद मेरे पास उसको ले आओ। मुझे लगता है ये ना इतना जरूरी नहीं था। गधे को खोलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये एक एनिमल, एक पशु को अभी आखिरी समय में उनके दिमाग में ये है। इवन प्रभु यीशु को पता है कि वो कौन से लोकेशन में है। शायद वो उस जगह से होकर जा रहे होंगे और वो गधी को देखे होंगे। मतलब प्रभु यीशु को पता है कि एक गधा का बच्चा वहां पे बंधा हुआ है और प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि ये पास के गांव में जाना। और मुझे पता है कि एक एनिमल, एक गधा बंधा हुआ है, मुझे उसे आजाद करना है। उसको आजाद करके ले आओ। उसका कंडीशन के बारे में जानते हैं और उसके योजना, मतलब उसके लिए उद्देश्य क्या है उसको पता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सोच सकते हो कि प्रभु यीशु के मन में आज क्या चल रहा होगा? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सोच रहे हो कि प्रभु यीशु क्या आपके बारे में अभी सोच रहे होंगे कि अपने दूसरे आगमन के बारे में सोच रहे? क्या आप सोच रहे होंगे कि दूसरे नेशन के बारे में, दूसरे देश के बारे में, हमारे संबलपुर के बारे में, ओडिशा के बारे में, इंडिया के बारे में वो आज क्या सोच रहे हैं? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि प्रभु यीशु आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं?
क्या आप सोच रहे हो, क्या आप ये इमेजिन कर रहे हो कि अभी राइट नाउ यीशु के दिमाग में, यीशु के मन में क्या चल रहा है? बहुत सारा डिसीजन लेना है, बहुत सारा चीज करना है, लेकिन फिर भी वो, मुझे पता है कि आज पूरे संसार के बारे में सोचने के बाद, पूरे सब कुछ बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सारा अच्छा चीज करना है, लोगों को बचाना है एंटी क्राइस्ट से, लोगों को दूसरे आगमन के लिए प्रिपेयर करना है। ये सारा इंपॉर्टेंट काम जब उनके दिमाग में चल रहा होगा, आप सोचते होंगे कि प्रभु यीशु क्या मेरे बारे में सोचते होंगे? इतना अच्छा चीज, मतलब बड़ा काम उनके दिमाग में चल रहा होगा, क्या मेरे बारे में वो सोच रहे होंगे? अभी रूसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या प्रभु यीशु ये चाहते हो, क्या प्रभु यीशु के दिमाग में आज ये होता होगा कि उनके युद्ध को समाप्त करूं? होगा कि नहीं? शायद आप कैच नहीं कर पा रहे हो। फिर से मैं बोलता हूं, बहुत सारा चीज है प्रभु यीशु को करने के लिए, ठीक है? बड़ा चीज, और छोटा चीज को कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है। तो छोटा चीजों को हम इग्नोर करेंगे जब हमें पता चल चुका है कि हमारे पास समय बहुत कम है। हम बड़ा चीज करेंगे ताकि समय हम मेकअप करें। तो ये बड़े योजनाओं में, ये बड़े कामों में, क्या आपको लगता है आप उन बड़े कामों का हिस्सा हो? क्या आपको लगता है कि उन बड़े योजनाओं के भीतर प्रभु को कुछ करना है? उनके भीतर प्रभु आपके बारे में वो सोच रहे होंगे? हमें से बहुत सारे लोग अपने आप को इनसिग्निफिकेंट महसूस कर रहे होंगे। हम आज अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे होंगे। आज हमें यह लगता होगा कि प्रभु यीशु को मेरे सिवा बहुत सारा काम है, मुझे वो क्यों ध्यान देंगे? लेकिन फिर भी आज मैं यहां पे आज ये बोलने आ रहा हूं और बोलने आया हूं कि प्रभु यीशु ये सब काम को छोड़ के भी वो आपको आजाद करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इवन अभी भी प्रभु यीशु के मन में, प्रभु यीशु के दिमाग में, उनके योजनाओं में आप हो। प्रेज द लॉर्ड। हमें कैसे आजाद किए जाए, हमें कैसे स्वर्ग लिया जाए, हमें कैसे प्रभु के मार्ग पे चलाए जाए, हम कैसे शैतान के बंधन से आजाद हो, हम कैसे शैतान के हर एक चाल से मुक्त हो जाओ, प्रभु के दिमाग में आज ये चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु बहुत सारा चीज कर रहे होंगे, लेकिन उन सब के बावजूद प्रभु के सामने, प्रभु के पास बहुत सारा काम है, लेकिन उन सब के बावजूद भी आज वो आप सबको बारे में, मेरे बारे में सोचे कि मैं कैसे स्वर्ग जाऊं, आप कैसे स्वर्ग जाए, आप कैसे अपने पापों से उद्धार पाए, आप कैसे अपने बंधनों से छुटकारा पाए, आप कैसे अपने शैतान के सारे चाल से मुक्त हो पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम मलेशिया गए थे, तो जब हम वहां पे गए तो मुझे लगा कि वहां पे जा रहे थे जब, और वहां पे पहुंचे तो मैं अपने आप को बहुत इनसिग्निफिकेंट महसूस किया। मतलब मैं सोचा कि यार मैं बहुत छोटा हूं। बहुत फेमस लोग आए हैं, बहुत बड़े लोग आए हैं, पावरफुल लोग आए हैं जो अच्छा काम करते हैं, और आज मुझे प्रभु यहां पे लाए हैं अच्छे लोगों के बीच में, सराउंडेड में। जब मुझे किसी मीटिंग में बुलाया जाता है तो पवित्र लोग, बड़े लोग, एनोइंटेड लोगों के बीच में मैं जाना, मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं ये डिजर्व नहीं करता है, ये डिजर्व नहीं करता हूं। लेकिन तभी प्रभु यीशु मुझे ये बोलते हैं कि मैं जानता हूं तू कौन है, मैं जानता हूं तेरे नाम से। भले ही ये सारे लोग नहीं जानते हो, भले ही ये सारे लोग तुझे छोटा मानते हो, लेकिन मेरे लिए तू बहुमूल्य है, मेरे लिए तू अति कीमती है, मेरे लिए तू सबसे बड़ा है, और मेरे लिए तू स्वर्ग के लायक है। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। इसीलिए एनकरेज हो जा, और तू जहां पे है तू अपने आप को छोटा महसूस ना कर, क्योंकि मैंने तुझे वहां पे लाया हूं, मैं तुझे वहां के इस जगह के लिए चुना हूं और यहां पे मैं खड़ा किया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ताकि मैं तुझे अपने आत्मा से भर सकूं और तुझे बता सकूं और तेरे साथ अपना संबंध बना सकूं और तू मेरे कार्य को आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये मुझे पता चला तब एक आनंद मेरे भीतर आया। पहले तो मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता था, लेकिन उसके बाद जब प्रभु का ये वचन, प्रभु का ये आत्मा मेरे साथ बातें की कि मैं जानता हूं तू कौन है, मैं तेरे नाम से जानता हूं और तुझे मैं यहां पे चुना हूं, तब एक आनंद मेरे भीतर आया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं, हो सके तो ये दुनिया आपको नहीं जानता हो सके तो आप महसूस कर रहे हो कि आप अकेले हो। आपको भले ही लग रहा होगा कि आपके बारे में कोई नहीं सोचता, कोई मुझे फोन नहीं करता, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं, मेरा नाम नहीं जानते हैं यहां पे लोग, मैं अकेला हूं, लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं और मुझे कोई नहीं पूछता। मुंबई के लोग, हॉलीवुड, बॉलीवुड या हमारे पाड़ा के जितने भी हैं, कोई मुझे नहीं पहचानता। ये बड़े बड़े लोगों को छोड़ दो, मुझे तो हमारे पाड़ा के लोग भी मुझे पूछते नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता, मेरा कोई नाम भी नहीं जानता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे जी रहा हूं, मेरे अंदर कितना दुख है, कितना तकलीफ है, कोई नहीं जानता। लेकिन आज मैं यहां पे आपको बताने आया हूं कि प्रभु यीशु को पता है, प्रभु यीशु को आपका नाम पता है, प्रभु यीशु को आपके घर के बारे में पता है, प्रभु यीशु को पता है कि आप कहां पे रहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप अभी कैसे महसूस कर रहे हो। प्रभु यीशु को पता है कि आप क्या करने जा रहे हो, आप कैसे सोच रहे हो। प्रभु यीशु को पता है आपके पूरे जीवन के बारे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नहीं पूछता, तो मैं बोलना चाहता हूं प्रभु यीशु को पता है और वो आपको पूछता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको लगता है कि आपका नाम किसी को नहीं पता है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु को आपके नाम के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके हर एक चीज के बारे में पता है। आपको पता है जक्कियस के बारे में? प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है जक्कियस के बारे में? जक्कियस पेड़ में चढ़ गया और यीशु कौन है ये देखने के लिए वो आगे चला गया और पेड़ पे चढ़ गया, और उसको लगता था कि कोई मुझे नहीं जानता, मैं तो पापी अधार्मिक हूं, कौन मुझे जानता होगा। लेकिन जब यीशु उसके पास आए, प्रभु यीशु बोले जक्कियस नीचे उतर आ, मैं जानता हूं तेरे घर में आज मुझे रहना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जक्कियस खुश हो गया, प्रभु यीशु मुझे जानते हैं, मुझे मेरे नाम से वो बुलाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज यही बोलना चाहता हूं कि आज वो गधे के जैसे, वो गधे के समान जो बंधा हुआ था, आज हम भी किसी ना किसी बंधन में बंधे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके, प्रभु यीशु आपके सारे समस्याओं के बारे में पता है। प्रभु यीशु को पता है कि आपको कौन सा चीज बांध के रखा है। प्रभु यीशु को पता है कि आप कौन सी चीजों में जूझ रहे हो, कौन सा चीज आपको रोक रहा है, कौन सा चीज आपको आपका आजादी रोक के रखा है, कौन सा चीज आपको स्वाधीन की तरह से आपको चलने नहीं दे रहा, आपको आजादी से जीने नहीं दे रहा है। और प्रभु यीशु अपने दो दासों को, अपने दो चेलों को भेजे और बोले कि जाओ उस गधे को जो बंधा हुआ है उसको आजाद कर दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, उन दो चेलों के समान आज प्रभु भी मुझे बोल रहे हैं कि जा, वहां पे बंधे हुए लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, वो लोग बंधे हुए हैं, जा तू उनको आजाद कर दे।
प्रेज द लॉर्ड। और ये उनके दिमाग में था, उनके हृदय में था, उनका इच्छा था कि आपको आज बंधन से खोल दिया जाए, आपको आजाद किया जाए। आज आपका दिन है, जैसे उस दिन उस गधे का दिन था और उस गधे को आजाद किया गया, वैसे ही आज हम सबको भी आजाद करने के लिए, आप सबको आजाद करने के लिए प्रभु यीशु किसी ना किसी चेले को, भले ही मुझे हो, आप भेजा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे लगता है कि मैं भी उन चेलों में से एक हूं जिसको प्रभु भेजे कि जाओ, गधा बंधा हुआ है, गधा है, गधी है, गधी का बच्चा है, गधी का बच्चा, ठीक है, जाओ उसको अनटाई करो, उसके बंधन को खोल दो और उसे मेरे पास लाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु केवल आपको आजाद करना नहीं चाहता, प्रभु यीशु केवल आपको उस बंधन से मुक्त करना नहीं चाहता। याद रखो, प्रभु यीशु आपको आजाद करके उस बंधन से मतलब छुड़वा के वहां पे मुक्त करके, प्रभु यीशु बोलता है अपने चेलों को, उसे आजाद करके तुम मेरे पास लेके आओ, क्योंकि मुझे उसका जरूरत है, मुझे आवश्यकता है उसका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु आपको आजाद करना चाहते हैं, आपको सारे बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, और मुक्त करके खाली रखना नहीं चाहते। प्रभु यीशु बोलते हैं कि जब मैं उसे बंधन से आजाद कर दूंगा, तब उसके बाद वो मेरे काम आएगा, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने राज्य के लिए उसको इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे उसका आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आपको समझना होगा, वो गधी कुछ कारण के वजह से वहां पे बंधा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज में प्रभु यीशु का कुछ रीजन होता है, कुछ पर्पस होता है। बाइबल में लिखा गया है कि कोई कभी उसके ऊपर बैठा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु उसको वहां पे छुड़ाना चाहते। कोई कभी बैठा नहीं था मतलब वाइल्ड है, ठीक है, अनब्रोकन है, और मतलब कभी वो किसी के अधीन में नहीं रहा है, इंडिपेंडेंट रहा है, जंगली गधा है। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा पालतू हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई कभी नहीं बैठा था, कुछ भी काम इसका किया नहीं गया था, वो पूरी तरीके से जंगली था। आज हमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, किसी के अधीन में नहीं रहना चाहते हैं, हम जंगली रहना चाहते हैं, कोई हमें बस पे ना करे, नो पर्पस, कोई भी उद्देश्य ना रहे, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन से घर में आ रहे हो, कुछ नहीं, मैं पूरा आजाद पंछी बनना चाहता हूं। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कि वो हमें बार बार बोलता रहता है कि तुझे आजाद रहना, आजाद रहना, किसी के अधीन में नहीं रहना। और याद रखो, अगर आप किसी के अधीन में नहीं हो तो शैतान के अधीन में हो, क्योंकि शैतान आपको पकड़ सकता है। आज मैं ये बोलना चाहता हूं, आज का समय, या आप आजाद रहना चाहते हो या आप किसी के अधीन में रहना चाहते हो, ये चुनाव आपका होना चाहिए। आप प्रभु यीशु को बोलना चाहिए कि हाँ प्रभु, मैं आजाद, ये बंधन से आजाद होना चाहता हूं और आपके पास आना चाहता हूं, आपके अधीन में रह के आपके साथ समय बिताना चाहता हूं, आपका कार्य करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद बोला गया है कि अगर कोई तुमसे पूछे क्यों, प्रेज द लॉर्ड, अगर कोई तुमसे पूछा गया ना, प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम जब जाओगे वहां पे पूछोगे, मतलब वहां पे उसको खोल दोगे, तो कोई पूछेगा क्यों, है ना, क्यों खोल रहे हो उसको, तब तुम बोलना, क्या बोलोगे, प्रभु को इसका प्रयोजन है।
आज बहुत सारे लोगों को ये पूछा जाता है, क्यों कलीसिया जा रही, क्यों ये परिवर्तन? तू तो बहुत अच्छे से मंदिर जा रही थी, बहुत पूजा पाठ कर रही थी, बहुत सब कुछ पहन वहन सब कुछ कर रही थी, जब चेंजेस, व्हाई यू आर चेंजिंग? क्यों ये परिवर्तन? क्यों तू हर दिन हर सप्ताह कलीसिया जा रही है? क्यों हर दिन इतना प्रार्थना कर रही है? क्यों ये सब पहनावा छोड़ दी है? क्यों इस तरीके से जीवन जी रही है जैसे अभी जी रहे, पुराना जीवन क्यों नहीं? क्यों ये चेंजेस? ये क्वेश्चन बार बार आता है और हमारे मोटिव को, हमारे हृदय को झिंझोड़ के रख देता है। तभी हमारा सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि प्रभु को मेरा आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मेरा आवश्यकता है। क्या लिखा गया है? जब कोई पूछे, यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो? आज बहुतों को ये क्वेश्चन, ये सवाल पूछा जाता है ना, ये तुम क्यों कर रहे हो? ये पहनावा क्यों बदल दिए हो? अच्छे से तो पहना करते थे, ये सब क्यों? अभी का समय एंजॉय करने का समय, अभी क्या तू गिनी मर्दुंग लेके? जब हमें ये सवाल पूछा जाता है तो हमारा आंसर सिंपल होना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को मेरा प्रयोजन है। उड़िया रे काना लिखा है? पढ़ो कई जने। 3 एहाठारे प्रभुंकर प्रयोजन अच्छी, प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को मेरा प्रयोजन है। कोई बोले प्रभु को मेरा प्रयोजन है, प्रभु को मेरा प्रयोजन है। He wants me, उसको मेरा जरूरत है, उसको मेरा मूल्य पता है, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे आजाद किया है, उसने मुझे चुना है, उसने मुझे एक ऊंचे उद्देश्य के लिए चुना है। मुझे वो नहीं चाहता कि मैं जंगली की तरह भटकता रहूं। वो मुझे जानता है, वो मुझे मानता है, वो मुझे ऊंचे पद के लिए चुना है, वो मुझे आजाद किया है, वो मुझे अच्छे तरह से मेरा मूल्य जानता है और आज उसको मेरा प्रयोजन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है कि जब वो आपको यूज करेगा ना, प्रभु को पता है जब वो आपको यूज करेगा उसका महिमा उसे ही मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं बताता हूं, देखो, जब वो गधे के ऊपर चढ़े, ठीक है, उसके बाद गधे के ऊपर बैठने के बाद लोग क्या किए? जब एंट्री हो रहा था तब क्या किए? अपने कपड़े फिर डाल सब बिछाने लगे, ठीक है। किसको यूज किया गया? गधे को। किसको बंधन से मुक्त किया गया? सबको इधर ध्यान दे, ठीक है। मैं जानू छे छुआ कांदू छे, मते भी सुबु छे, लेकिन इदी ध्यान दियो। एंदा टिके टिके जिनस जो डिस्टर्ब करबा बेले तुमको तो बहुत बड़ बड़ जिनस तुम्हें अटके नहीं पारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु किसको आजाद किए? गधे को। किसको बंधन से मुक्त किए? किसके ऊपर बैठे? लेकिन कोई भी नहीं बोला कि वाह कितना अच्छा गधा है, इसको प्रभु यूज किए। गधा का कोई नाम नहीं हुआ। बोलोगे कि क्या आप बताना चाहते हो? मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु को पता है कि जब वो आपको इस्तेमाल करेगा ना, उसकी महिमा उसे ही मिलेगा, मुझे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप पूरी तरीके से उसके अधीन में हो जाओगे, जब आप समर्पित हो जाओगे, तो उसका महिमा उसे मिलेगा। कोई भी नहीं बोला कि देखो उस गधे को, व्हाट ए मैग्निफिसेंट एनिमल, कोई नहीं बोला। कितना सुंदर जानवर है, कितना अच्छा गधा है, कोई बोला?
नहीं, सब कोई बोलने लगे हालेलुया, होशाना, प्रभु के नाम से जो आ रहा है को धन्य हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कोई ये बोलने लगे कि प्रभु की महिमा हो, सब कोई प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा किए। मैं आज यहां पे ये बोलने आया हूं, केवल ये बोलने नहीं, एक भविष्यवाणी सोच लीजिए कि आज प्रभु हम सबको आजाद करना चाहते हैं, प्रभु यीशु छुटकारा देना चाहते हैं। और जब वो छुटकारा देंगे, जब वो बंदियों को आजाद करेंगे, जब वो कैदियों को स्वाधीन करेंगे, मुक्त करेंगे, तब वो सारा महिमा उसे मिलेगा। हालेलुया। जब प्रभु हम सबको हमारे बंधन से आजाद करेंगे, तब वो सारा महिमा उसे मिलेगा। इसी वजह से हम सबको चुना गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज शैतान के हर एक बंधन को तोड़ा जाएगा। आज हमारा दिन है और आज हमारे बंधन से मुक्त होने का दिन है। आज हमें हर एक बंधनों से छुटकारा पाने का दिन है। हर एक कैदियों को आज प्रभु आजाद करना चाहते हैं। प्रभु यीशु अपने चेलों को बोले, जाओ वहां पे देखना उस गधे को, और जब तुम देखोगे उसको आजाद करना और मेरे पास लाना। आजाद करके छोड़ नहीं दो। प्रभु यीशु केवल आजाद करके आपको छोड़ना नहीं चाहता है, नहीं, प्रभु यीशु आपको आजाद करके अपने उद्देश्य के लिए, अपने महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज कोई बंधा हुआ है तो बोले हालेलुया। अगर आप आजाद होना चाहते हो तो बोलो हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपको आजाद करे और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे तो बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उनके चेलों में से एक हूं और आज मैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम से आजाद करना चाहता हूं। और केवल आजादी नहीं, प्रभु यीशु के लिए, उद्देश्य के लिए आप सबको इस्तेमाल किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं यहाँ पे आपको एंटरटेन करने नहीं आया हूं, ना ही मुझे एंटरटेन किया जाए। आज मैं यहाँ पे एक मिशन से आया हूं, एक कार्य से, एक उद्देश्य लेके, एक योजना लेके, एक लक्ष्य लेके आया हूं कि शैतान का हर एक कार्य को तोड़ा जाए। मेरा लक्ष्य यह है, मेरा मिशन यह है कि हर एक बंदियों को, हर एक कैदियों को आजाद किया जाए। प्रभु यीशु, उस दिन मैं पिछले बार मैंने बताया कि प्रभु यीशु मुझे अभिषेक इसलिए किए हैं ताकि मैं बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुना पाऊं, ताकि बंदियों को, कैदियों को आजाद कर सकूं। आज प्रभु यीशु हम सबको अगर अभिषेक किए हैं, अगर आप अभिषेक महसूस करते हो तो याद रखो प्रभु यीशु अभिषेक किए हैं ताकि शैतान के हर एक बंधनों को आजाद कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा दिन है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले यूहन्ना 3:8 में लिखा गया है, कोई पढ़े पहला यूहन्ना 3:8, या तो मैं पढ़ लूंगा। पहला यूहन्ना 3:8 यहां पे लिखा गया। जो कोई बात करता है वो शैतान की ओर से है, कि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया जो पाप करता है वो शैतान के ओर से है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। शैतान जो है एक पाप करने वाला, शैतान जो है एक पापी है। उसको कोई भी किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिला है आपके जीवन के लिए। जो कुछ भी शैतान आपके जीवन का पकड़ा है, रखा है, अगर आपके परिवार के किसी को पकड़ा है, अगर आपके जीवन के किसी भी हिस्से को पकड़ा है, तो याद रखो वो शैतान का नहीं है। जो भी वो रखा है इलीगल, अनलॉफुली रखा है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है आपके जीवन का। प्रभु यीशु बोलते हैं कि उसको छुटकारा दो और मेरे पास लेके आओ। प्रभु यीशु उसके बाद उनके चेलों को बोलते हैं कि एक्सपेक्ट करो कि शैतान आपको ऐसे ही जाने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक चीज याद रखो कि जब
जब वहां से उसको खोला गया, ठीक है, प्रभु यीशु क्या बोले? जब कोई तुमसे पूछे, मतलब प्रभु यीशु ये बोलना चाहते हैं कि ऑपोजिशन आएगा। जब तुम्हें शैतान के बंधनों से आजाद किया जाएगा ना, शैतान ऐसे ही आपको जाने नहीं देगा। यू हैव टू एक्सपेक्ट ऑपोजिशन। ऑपोजिशन आएगा, आपको लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू हैव ए फाइट। आप लड़ना पड़ेगा, आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा, शैतान को हटाना पड़ेगा। बार बार आपके ऊपर ये आता रहेगा और आपको आजाद होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु बोले कि जब तुम्हें कोई रोकेगा, याद रखो रोकने वाला है। ऐसे ही हम किसी को जाके छुटकारा नहीं दिला सकते। तो इसका बोलने का मतलब ये है, प्रभु, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु ये बोल रहे हैं हमें कि जब तुम किसी को आजाद करोगे, यू हैव टू एक्सपेक्ट ए फाइट। तुम्हें लड़ना पड़ेगा। कोई तुम्हें पूछेगा जरूर कि क्यों तुम उसे आजाद कर रहे हो, क्यों तुम उसको छुड़ा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा पॉइंट ये है कि जब कोई तुम्हें पूछेगा, तब यीशु के आज्ञा, यीशु के नाम से वो आज्ञा दो। जब प्रभु यीशु कमांड किए कि ये आजाद होगा, तो मैं बोल रहा हूं कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अगर प्रभु बोल दिया कि उसको छुड़ा के लेके आओ, उसके बंधन को खोल दो, तो याद रखो कि कोई भी चीज उसे और रोक नहीं सकता, कोई भी शैतान उसके बंधन को बांध नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप आजाद हो जाओ। प्रभु यीशु को आपका जरूरत है, प्रभु यीशु को आपका मूल्य पता है, वो जानता है, वो आपको इस्तेमाल करता है और वो आपको ऊंचे उद्देश्य के लिए रखा है। हालेलुया। मैं क्या कर सकता हूं यीशु के लिए, उसके राज्य के लिए? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन याद रखो कि प्रभु यीशु हर किसी को चुने हैं, हर किसी को। एक गधे को अगर चुन सकते हैं उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए, मतलब यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए, उसके ऊपर बैठने के लिए, तो आपको क्यों वो चुन नहीं सकते एक अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों के लिए आप यीशु हो। नहीं समझ पाए। मैं बोलना चाहता हूं ये कि जब प्रभु यीशु हमें चुने ना, शायद हम सबको लग रहा होगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं, है ना, मैं इतना मूल्यवान नहीं हूं, प्रभु को मेरा आवश्यकता नहीं है, प्रभु मेरे बगैर भी कर सकता है, ठीक है, प्रभु बहुत अच्छा है और मैं बहुत पापी हूं, प्रभु बहुत शक्तिशाली है, मैं बहुत वीक हूं, ठीक है। सब कोई हम में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं और शायद हम सबको लगता है कि बहुत हम्बल है ये बोल रहा है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बोलता। बाइबल ये बोलता है कि नहीं, प्रभु को आपका जरूरत है, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु आप सबको इसलिए चुना है ताकि आपके भीतर वो रह सके। बाइबल ये बोलता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और प्रभु का वास यहाँ पे है। बाइबल ये बोलता है कि वो मुझ में रहता है और मैं उसका मंदिर हूं। इवन बाइबल ये बोलता है 2 कोरिन्थियन 6:16 में, प्रभु मुझ में रहता है और मुझ में वो चलता घूमता फिरता है। कोई पढ़ ले पहला 2 कोरिन्थियन 6:16। और बुद्धियों के साथ परमेश्वर के मंदिर में रह सकते, क्योंकि हम तो कोई बोले मैं तो जीवित परमेश्वर का मंदिर हूं। प्रभु के नाम को पहन लिए। बाइबल में लिखा गया जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तब हम यीशु को पहन लेते हैं। और आज उनका चुनाव ये था कि आज मैं बंधन से आजाद हूंगा और प्रभु के नाम के लिए मैं जीऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं उनको पूछा कि आज से
आप प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार हो? वो बोले हाँ, आज के बाद मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के रास्ते पे चलूंगी। प्रेज द लॉर्ड। ये चुनाव ही, प्रभु तो सबको आजाद करना चाहता है, लेकिन उसके बाद वो चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस्तेमाल करता हूं। प्रभु यीशु केवल हमें बुलाया नहीं है, प्रभु यीशु का केवल हमें मैसेज या ईमेल नहीं किया। प्रभु यीशु चाहता है कि हमें वो परमानेंटली रहे, हमारे भीतर वो हर दिन के लिए रहे। प्रभु यीशु केवल एक सप्ताह में एक बार आने के लिए प्रभु यीशु नहीं बुलाता। प्रभु यीशु ये नहीं चाहता कि आप 2 घंटा खाली उसको बुलाओ, 2 घंटे के लिए वो आपको इस्तेमाल करे, 2 घंटे के लिए आपको यूज करे। नहीं, प्रभु यीशु चाहता है कि परमानेंटली हमारे भीतर वो रहे। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि वो हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। बाइबल में प्रथम कोरिन्थियों 3:16 रे लिखा है कि कौन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये हम सब के लिए, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि हम इंपॉर्टेंट नहीं हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केवल वो हमारे भीतर रहता नहीं है, बाइबल में लिखा गया है वो हमारे पैरों से चलता है, वो हमारे मुंह से बोलता है, वो हमारे लिप से बोलता है, हमारे हाथ से कार्य करता है, वो हमारे पैरों से जहां पे चलना चाहे वो चलता है। प्रेज द लॉर्ड। सुन लो क्या लिखा है, पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? नहीं, 2 कोरिन्थियन 6:16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर में क्या चलता है? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? मैं उनमें बसूंगा। बसूंगा मतलब परमानेंटली मैं उसमें वास करना चाहता हूं। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। और बाइबल में लिखा गया है कि मैं उनमें चलूंगा फिरूंगा।